नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करमिंदर कौर जी। मैम, जिस विषयों पे आप काम करते हैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। नमस्कार, मैं रोहतक में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के तौर पे कार्य करती हूँ। मेरे जो मुख्य कार्य हैं वो घरेलू हिंसा और बाल विवाह हैं। मैम, एक तरफ तो हमारा समाज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, फिर जो घरेलू हिंसा के जो मामले बढ़ रहे हैं इनके पीछे क्या कारण है? घरेलू हिंसा हमारे समाज में बहुत लंबे समय से है और ये महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ मसला है। हम सब जानते हैं कि हमारा समाज एक बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और महिलाओं का दूसरा दर्जा है उसमें, तो हिंसा जो है वो महिलाओं का दर्जा नीचे रखने का एक बहुत बड़ा कारण है। और घरेलू हिंसा का जो सबसे बड़ा कारण वो यही है कि लिंग भेद पे टिका हुआ हमारा समाज है। इसमें महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि आज भी जब लड़के लड़कियों का सेक्स रेशो की गिनती होती है तो लड़कियों की बहुत कम आती है और सरकार को उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम चलानी पड़ रही है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा कारण तो है, देखिए, लिंग भेद है। बाकी इसके अंदर से और निकले हुए कारण होते हैं घरेलू हिंसा के। जी मैम, आप बाल विवाह निषेध अधिकारी के तौर पर भी काम कर रही हैं, तो क्या आज के टाइम में भी हमारे समाज के अंदर बाल विवाह हो रहे हैं? आज भी हमारे समाज में बड़े पैमाने पे बाल विवाह हो रहे हैं। हालांकि एक बाल विवाह को रोकने के लिए कानून 1929 में आ गया था और 2006 में हमारी सरकार ने उसको नया कानून बना दिया। लेकिन मैंने बताया आपको कि महिलाओं के साथ लिंग भेद है, उनको बोझ माना जाता है, लड़कियों को कोई पैदा नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से उनकी जल्दी शादी करके एक तरह से अपने बोझ से छुटकारा पा लिया जाता था। और आज जब हम चाइल्ड मैरिज के मामलों में जाते हैं जांच करने के लिए, तो बहुत लोगों का यही कहना होता है कि जी हम लड़की से मतलब जिम्मेदारी से फ्री होना चाहते हैं, लड़की की जल्दी शादी कर दें, या फिर वो ये चाहते हैं कि हमारे परिवार की इज्जत पे कोई आंच ना आए, इसलिए वो बाल विवाह करना चाहते हैं। तीसरी आज के दिन सबसे बड़ी बात ये है कि लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियां कम हैं, तो शादियां भी नहीं होती हैं। तो इस चक्कर में लड़के वाले बहुत लालच भी देते हैं लड़की वालों को, जिससे वो नाबालिग की शादी कर देते हैं। गरीबी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, गरीबी और अशिक्षा, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी पे निर्भर हैं, बहुत कम पैसा आमदनी है, तो उनको ये लगता है कि किसी तरह से लड़की घर से चली जाए तो एक बड़ा खर्चा कम हो जाएगा। जी मैम, हम कैसे रोक सकते हैं बाल विवाह को? बाल विवाह को तो हम एक तो शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार करके, क्योंकि हम देखते हैं जो समाज पढ़ा लिखा है वहाँ तरक्की ज़्यादा है, वहाँ पे बाल विवाह की शिकायतें नहीं है, वहाँ पे महिलाओं की हिंसा भी कम है और भी बहुत सारे मामलों में महिलाओं को बराबर के मौके मिलते हैं। मैम, बाल विवाह के को हम कैसे रोक सकते हैं? बाल विवाह का मसला हमारी कुप्रथा से जुड़ा हुआ है और कुप्रथाएं वहीं पे ज़्यादा होती हैं जहाँ अशिक्षा अज्ञानता ज़्यादा होती है। तो अभी भी हमारा समाज बहुत ज़्यादा अशिक्षित है और ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है बाल विवाह। तो इसको शिक्षा बढ़ा के और लड़कियों के लिए ज़्यादा शिक्षा के अवसर पैदा करके और समाज में व्यापक प्रचार प्रसार करके ही कम किया जा सकता है। जब से हमने ये कार्य करना शुरू किया है 2008 से, तो जैसे जैसे लोगों में जागरूकता फैली है, तो हमारे पास जो बाल विवाह की शिकायतें आती हैं वो जागरूक नागरिक ही करते हैं। तो आम नागरिक जितने ज़्यादा जागरूक होंगे उतने ही बाल विवाह के मामले कम होंगे। दूसरा, अगर लड़कियों की शिक्षा की हम बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे और कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएंगे, तभी ये बाल विवाह के मामले रुक सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जब हमारे समाज में बराबरी आ जाएगी, क्योंकि बाल विवाह का सबसे बड़ा कारण गैर बराबरी है, तो जब हमारे परिवार बिल्कुल ही बराबरी पे टिके होंगे, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं होगा, तो जाहिर तौर पे बाल विवाह जैसे कोई कुप्रथा हमारे समाज में तब रहेगी नहीं। मैम, सरकार की ओर क्या क्या योजनाएं हैं? सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जो कि हर विभाग के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, और अपने विभाग की मैं जिस कार्य से जुड़ी हूँ वो है वन स्टॉप सेंटर। सरकार ने केंद्र सरकार ने निर्भया फंड एस्टैब्लिश किया था
जिसके बाद देश के हर ज़िले में वन स्टॉप सेंटर शुरू किए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर का मतलब है एक ही छत के नीचे महिलाओं को हर तरह की सर्विस उपलब्ध कराना, जैसे कि टेम्परेरी शेल्टर, काउंसलिंग, साइको सोशल काउंसलिंग, और किसी को मेडिकल की ज़रूरत है तो मेडिकल रिलीफ, किसी को लीगल एड की ज़रूरत है तो उसको लीगल एड दिलवाना, मुकदमा दर्ज करवाना या पुलिस में रेफ़र करना। तो एक ही जगह पे महिला को हम सारी चीज़ों की सर्विसेज उपलब्ध कराते हैं। और रोहतक ज़िले में भी वन स्टॉप सेंटर है जिसमें हमारे पास महिलाएं आती हैं और हम उनको ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैम, आपने हमें जानकारी दी बहुत अच्छी, महिला संरक्षण के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, बाल विवाह के बारे में और वन स्टॉप सेंटर के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।